हेलो एवरीवन। तो गाइज अब हम लोग देखेंगे अपने पेपर एनालिसिस की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आपका जो 11 मार्च को आरआरबी एनटीपीसी का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें जितने भी मुझे जीके के क्वेश्चन मिले हैं मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, है ना। बाकी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं ये समझ लीजिए जितने क्वेश्चन आप लोगों के लिए कलेक्ट किया हूँ आपको अभी इतने समय में इससे ज़्यादा क्वेश्चन कहीं नहीं मिल सकते, वो भी रियल, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। ये आप भी अभी बोलेंगे जब आप पूरी वीडियो क्वेश्चन को देख लेंगे, तो पूरी वीडियो देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। और क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था शेर शाह सूरी का जो मकबरा है वो कहाँ पर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सासाराम में है, ठीक है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि संवाद कौमुदी के लेखक कौन है, तो कौन हो जाएंगे, राजा राम मोहन राय। कौन हो जाएंगे, संवाद कौमुदी के लेखक कौन हो जाएंगे, राजा राम मोहन राय हो जाएंगे, ठीक है। दो क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था आपसे सिंपल एनडीसी का फुल फॉर्म, तो एनडीसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। क्या हो जाएगा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। एक ये हो गया आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था, गाइज इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डाउटफुल है, क्या आप बताइएगा कमेंट करके, खाली निष्ठा योजना था या सेवा निष्ठा था, ठीक है। तो मैं जहाँ तक सर्च किया मुझे खाली निष्ठा योजना मिल रहा था, बट जो स्टूडेंट ने सेवा निष्ठा मुझे बताया था, तो आप कमेंट करके बताइएगा सेवा था या नहीं था। और पूछा गया था इस योजना का शुरुआत कहाँ से हुआ, है ना, निष्ठा योजना का। तो इस क्वेश्चन को लेकर थोड़ा सा डाउटफुल हूँ, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये आंध्र प्रदेश होगा इसका आंसर। बाकी आप कमेंट करके बताना क्या आपके ऑप्शन में आंध्र प्रदेश दिया हुआ था, नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी इसकी पीडीएफ वगैरह अगर जो चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, किसका, टेलीग्राम चैनल का, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ। अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था वो पूछा गया था सिंपल कि तिलचट्टा जो है वो श्वसन करता है, वो कैसे श्वसन करता है। तो उनके तिलचट्टा जो होता है उसके शरीर पर उपस्थित होते हैं क्या, श्वसन रंध्र होते हैं ना, छिद्र होते हैं ऐसे ऐसे करके उन तिलचट्टे के शरीर पर, तो उसी से क्या करता है, श्वसन करता है, ठीक है। बाकी किस संघ का है, तो ये है आपका किस संघ का, आर्थ्रोपोडा संघ का, ठीक है। बाकी आप बताइएगा ऑप्शन किस हिसाब से दिया हुआ था, बट इसका जो आंसर होगा वो तो यही होगा कि जो तिलचट्टा श्वसन करता है उसके शरीर पर जो कुछ श्वसन मतलब छिद्र होते हैं, श्वसन रंध्र, उसी से करता है, और ये आर्थ्रोपोडा संघ का है, ठीक है। इतने क्वेश्चन हो गए। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो सिंपल ये पूछा गया था, ध्यान दीजिएगा, जस्ट अ मिनट। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि योनो, है ना, योनो आप बहुत नाम सुने होंगे, योनो किसके द्वारा लाया गया, किस बैंक के द्वारा। तो योनो की जो आपकी सर्विस है ये आपका एसबीआई द्वारा, किस बैंक के द्वारा लाया गया है, एसबीआई द्वारा लाया गया है, ठीक है। तो योनो लाइट करके मतलब नेट बैंकिंग वगैरह के लिए होता है, जैसे आउट बैंकों का पासबुक होता है वैसे मतलब एसबीआई के द्वारा ये लाया गया, ठीक है। तो योनो एसबीआई द्वारा, ठीक है। अच्छा अगले क्वेश्चन की बात करूँ। अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था वो पूछा गया था 1980 में, है ना, 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है, मतलब कितने बैंक, हाउ मेनी बैंक्स आर नेशनलाइज्ड इन 1980। तो इसका जो सिंपल आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 6 बैंक्स आर नेशनलाइज्ड इन 1980। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो विल्सन पर्वत के बारे में पूछा गया था, किसके बारे में, विल्सन पर्वत। तो विल्सन पर्वत आई थिंक पूछा गया था किस महाद्वीप में है, तो ये आपका है तो अंटार्कटिका महाद्वीप में, ठीक है। और इसकी एक खासियत है कि अंटार्कटिका महाद्वीप का ये सबसे ऊंचा बिंदु है, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन में दिया रहा हो, आई थिंक ऑप्शन में आपका अंटार्कटिका खाली दिया हुआ था, तो अंटार्कटिका महाद्वीप आपको लगाना था। और ये अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा बिंदु होता है क्या, विल्सन पर्वत, ठीक है। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई थोड़ी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जो कलबेलिया नृत्य है, कलबेलिया नृत्य वो किस राज्य का है, तो वो है आपका किसका, राजस्थान का, किसका है, राजस्थान का, ठीक है। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो बौद्ध धर्म का उदय हुआ है ना, जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ वो किस वंश के मतलब शासनकाल में हुआ है, किस वंश, तो वो मौर्य वंश के शासनकाल में हुआ है ना। आई थिंक आपके ऑप्शन में मौर्य वंश दिया हुआ था, तो वही आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जो काशीराम हैं उनकी पार्टी का क्या नाम है, तो आपको सब बहुत अच्छे से पता होगा, बहुजन समाजवादी पार्टी, ठीक है। तो बीएसपी, कौन सी पार्टी है, बीएसपी हो जाएगी, ठीक है।
बहुजन समाजवादी पार्टी। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था वो पूछा गया था सिविल सेवा की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तो देखिए ये सब एग्जैक्ट क्वेश्चन है, आपको आप पेपर दे के आए होंगे तो खुद आपको समझ में आ रहा होगा। इतने अच्छे से मैंने सारे क्वेश्चन को क्रॉस चेक किया है, जो व्हाट्सअप पे मिले थे उनको कॉल किया है, तब जाके ये क्वेश्चन मैं कलेक्ट कर पाया हूँ अच्छे से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, इधर के दो क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट न्यूज़पेपर, इसको लेकर भी थोड़ा सा डाउटफुल हूँ, तो देखो मैं स्टार ऑलरेडी बना दिया हूँ पहले से ही। तो बताइएगा कि मतलब इसमें ऑप्शन किस हिसाब से दिया गया था, तो मतलब किस हिसाब से पूछा गया था। अगर आपसे पूछा गया कब शुरू हुआ, तो 1779 में, उसका नाम क्या था, तो बंगाल गजट था। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एफसीसी का फुल फॉर्म, तो एफसीसी का फुल फॉर्म जो हो जाएगा, देखिए राइटिंग बहुत अच्छी है हमारी, है ना, माफ़ करिएगा थोड़ा कट पिट कर दिया हूँ, फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन। ठीक है, ये आपका फुल फॉर्म हो जाएगा किसका? एफसीसी का। ठीक है, मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप समझ लीजिए, फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और एक आपसे पूछा गया था सर्वाधिक पीएच किसका होता है, तो ये भी आपका बिना ऑप्शन के तो हो नहीं पाएगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यू विल हैव टू चूज द मैक्सिमम पीएच वैल्यू ऑफ विच, है ना, किसका सर्वाधिक होता है, तो इसके लिए तो ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी। आपके पास ऑप्शन हो तो बताइएगा। अच्छा, अगला एक आपसे पूछा गया था नेशनल हाईवे 1, है ना, NH1 के बारे में पूछा गया था। तो NH1 के बारे में क्या क्या पूछ सकता है? पहली बात तो ये कहाँ पर है, तो ये आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख में है ना, और ये करता क्या है, लेह को बारामूला से जोड़ता है। इसकी जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है, 534 किलोमीटर। ठीक है, तो यही 3 क्वेश्चन बन सकता है। एंड मैं 80% श्योर हूँ कि आपसे ये पूछा रहा होगा। ठीक है, कि लेह बारामूला मतलब किससे NH1 किसको किसको जोड़ता है। बाकी ये है कहाँ, तो ये आपका है कहाँ पे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। अगला क्वेश्चन रिपीटेड है, आपसे पूछा गया था विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो ये तो बहुत बार बता चुके हैं, 7 अप्रैल। कब मनाया गया? 7 अप्रैल को आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था सुनने की क्षमता, तो ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन पूछा था, मनुष्य का। तो ये भी थोड़ा ऑप्शन पे डिपेंड करेगा इसका आंसर, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप वहाँ से समझ जाएंगे। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की रेंज होती है। मनुष्य ना इससे कम सुन सकता है ना इससे ज़्यादा सुन सकता है। ठीक है, तो यही आपका 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ये ऑडिबल रेंज ऑफ मतलब मनुष्य की होता है। ठीक है, और 20 हर्ट्ज से कम जो होते हैं, देखिए इनको बोलते हैं ऑडिबल रेंज। मैं आपको पूरा अच्छे से बता ही देता हूँ, इसको बोलते हो क्या, ऑडिबल रेंज। और इससे जो कम होता है उनको बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक साउंड। ठीक है, और ये जो इससे कम वाला होता है कौन कौन सुनता है, जैसे गैंडा हो गया, ठीक है, और क्या, हाथी हो गया, वेल हो गया, ये सब 20 हर्ट्ज से कम वाले को सुनते हैं। और 20 हर्ट्ज से ज़्यादा वाले को क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक। क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक। तो इंफ्रासोनिक, ध्यान से समझिएगा, पूरा मैं अच्छे से बता दूँ, इससे कम वाले को इंफ्रासोनिक, इससे ज़्यादा वाले को अल्ट्रासोनिक, इसको क्या बोलते हैं? ऑडिबल रेंज बोलते हैं। और इससे कम वाले को गैंडा, हाथी, ये सब सुनते हैं। और अल्ट्रासोनिक जो होती है वो बैट वगैरह जो होती हैं, है ना, चमगादड़ वगैरह, वो सुनती हैं। ठीक है, तो मनुष्य का तो यही है। अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो आपसे पूछा था मिशन इंद्रधनुष के बारे में, है ना, ये किससे संबंधित हो? ये टीकाकरण से संबंधित है ना, वैक्सीनेशन से रिलेटेड है। और किसके वैक्सीनेशन, जैसे टीबी हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, टिटनेस हो गया। तो इस योजना के अंतर्गत, मतलब मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत, आपका जो टीकाकरण में वृद्धि हुआ वो 87% टीकाकरण में पहले के कंपैरिजन में वृद्धि हुआ। ठीक है, जब से ये आपकी योजना आई है। और ये किसके द्वारा लाई गई थी ये योजना? तो परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। आई थिंक आपके ऑप्शन में यही दिया हुआ था, तो इसी पे आपको टिक करना था। ठीक है, बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये बिट बाइट वाला क्वेश्चन भाई बहुत परेशान किया है ना, तो चलिए इसके बारे में अच्छे से हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए सबसे छोटा आपका होता है बिट होता है। क्या होता है? बिट। उसके बाद आपका निब्बल होता है। क्या होता है? निब्बल होता है। उसके बाद आपका बाइट होता है। क्या होता है? बाइट। उसके बाद आप समझ ही रहे होंगे केबी होता है, फिर एमबी होता है, फिर जीबी होता है, फिर आपका टीबी होता है। टीबी यहीं तक पूछा जाता है आपसे। उसके बाद भी अगर जो पूछे तो आपका पेंटा होता है, पेंटाबाइट, उसके बाद एक्साबाइट और जेटाबाइट और योटाबाइट, ब्रूनो, जियोपो, ऐसे करके पूरा होता है। आपसे आई थिंक पूछा था 1 बाइट में कितने बिट होते हैं, तो 1 बाइट में आपके 8 बिट होते हैं। ठीक है, और 1 बिट में कितना होता है, तो 1 बिट केवल कंटेन करता है 0 और 1 करता है। और 1 निब्बल में कितना बिट होता है, तो 1 निब्बल में आपका 4 बिट होता है। समझ गए ना, क्योंकि सबसे छोटा देखो आपका बिट हुआ, उसके बाद निब्बल हुआ, उसके बाद बाइट हुआ, ठीक है ना, और उसके बाद केबी हो गया, यही सब होता है। ठीक है,
तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और एक आपसे पूछा गया था हैप्पीनेस इंडेक्स में फर्स्ट कंट्री कौन सी है, तो ये आपका फिनलैंड है। कौन सी है? फिनलैंड है। सेकंड पे आपकी डेनमार्क है और थर्ड पर आपकी कौन सी है? स्विट्जरलैंड है। ठीक है, एक पता नहीं इसका आंसर तो मैं नहीं समझ में आ रहा था मुझे, बट मुझे जहाँ तक याद है मैं लिख दिया था। मैं थोड़ा क्वेश्चन को लेकर भी डाउटफुल हूँ, ये पूछा था कि नहीं पूछा था। सर्वाधिक शराब निर्यातक देश, तो एक बार मैं पढ़ा था फ्रांस था उस समय, बट प्रेजेंट का तो मुझे नहीं पता और ऑप्शन क्या दिया हुआ था उस पर थोड़ा डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब गाइस इसके बाद आपका काम बढ़ता है। क्या काम बढ़ता है? बस बहुत आसान सा काम है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप कमेंट करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चैनल को, और आई थिंक आप सपोर्ट भी भरपूर कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ साथ लाइक करना अगर जो वीडियो अच्छी लगी है। और बाकी अपनी रामबाण वीडियो मैथ की तैयार हो रही है, मैं बार बार बता रहा हूँ, इसी वीक के लास्ट तक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी आप तक मिल पाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस 7:30 के आसपास आएगी, मैं कोचिंग से आऊँगा तुरंत बना दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कोचिंग पढ़ा के जब आता हूँ तो काफ़ी डिले हो जाता है, इसी वजह से वो वीडियो थोड़ी लेट आती है। ठीक है, तो चलिए वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बहुत अच्छा लगे तो शेयर भी जरूर किया करिए। थैंक यू।